हाय फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज के दिन हम लोगों ने ट्रेडिंग से 15,000 का प्रॉफिट अर्न कर लिया, बट हमें उसमें ऑलमोस्ट ऑप्शन में थोड़ा सा लॉस होके तभी भी हम लोगों ने 14,000 का प्रॉफिट बचा लिया। एक गलती की वजह से मुझे ऑप्शन में आज मिस्टेक, मेरी एक सिली मिस्टेक मुझे लॉस करके चली गई एक आधे मिनट के अंदर। तो आपको भी मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी, ऐसे सिली मिस्टेक कभी करनी नहीं चाहिए। गलती मेरी नहीं थी, उसी समय मुझे एग्जैक्टली कॉल आया था, तो कॉल आंसर करते करते मैंने डायरेक्टली क्वांटिटी की जगह लॉट प्राइस की जगह मैंने लॉट साइज ही एंटर कर दी। तो एनीवे आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के दिन मुझे प्रॉफिट कैसे हुआ, सबसे पहले मेरे पास सेंट्रल बैंक के स्टॉक थे जिसमें मुझे 700 का प्रॉफिट हुआ है। बहुत टाइम से मैंने स्टॉक होल्ड किया था, बट इसमें मतलब ज़्यादा कुछ गेन नहीं है। बैंक निफ्टी के लिए थोड़ी सी आज के दिन बुरी न्यूज़ थी क्योंकि HDFC बैंक ने पूरा मार्केट ट्रैप कर दिया। एनीवे तो उसमें मुझे 700 के नियर प्रॉफिट हो गया। फिर उसके बाद HDFC बैंक में मुझे कल तक 4,000 का प्रॉफिट था। आज के दिन गिरने के बाद मेरे पास वो प्रॉफिट जस्ट 2,000 के नियर ही बचा था। तो 2,000 को 200 समथिंग कुछ कम था, मतलब 1,800 समथिंग कुछ मैंने इसमें बुक किया। दोनों मिला के इस अकाउंट के ऊपर मैंने 2,500 का ऑलमोस्ट प्रॉफिट बुक कर लिया। यहाँ पे आप देखोगे मेरा जो अपस्टॉक का अकाउंट है जिसके ऊपर आज के दिन मैंने कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किया क्योंकि मुझे चीज़ें क्लियर नहीं थी, तो इसलिए मैंने कोई भी न्यू एंट्री नहीं प्लान की। और मेरे पास जो भी रेगुलर ट्रेड होते उसमें तो मैं हमेशा रेगुलर बुकिंग करती हूँ। एक दो ट्रेड है जिसमें अभी तक 3% का स्टॉप लॉस हिट नहीं हुए या इवन टारगेट भी नहीं हिट हुए, तो एज इट इज होल्ड है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे एंजल का अकाउंट है। एंजल के अकाउंट के ऊपर इंटेलिक डिजाइनिंग का जो स्टॉक है जो हम लोगों ने कल के दिन ही लेके रखा था, जिसको हम लोगों ने कॉस्ट टू कॉस्ट निकल दिया। मतलब इसमें ना हमें लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ। आई थिंक 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, बट वो चार्जेस में चले जाएंगे। फिर उसके बाद आप देखोगे IPL का स्टॉक था, मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी डाला, आप देख सकते कौन से बाइंग प्राइस थी। तो IPL का स्टॉक में मुझे ऑलमोस्ट 1100 समथिंग कुछ प्रॉफिट हुआ है। दूसरा IRFC, तो IRFC मेरे पास बहुत टाइम से होल्ड था। 190 स्टॉक थे, बट इस 190 स्टॉक के ऊपर या मैंने जस्ट 15,000 का कैपिटल लगाया था। इस 15,000 के कैपिटल के ऊपर ऑलमोस्ट मैंने 11,000 बुक किए। 70 to 80% रिटर्न्स मिले, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था होल्ड करके। बट आज के दिन ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि आप देखोगे मैंने एग्जिस्ट करने के बाद स्टॉक और ज़्यादा इंक्रीज हो गया। मैंने कितने में 134 में मॉर्निंग में मार्केट ओपन होते ही मैंने ऑलरेडी प्री ओपन मार्केट में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखे थे, क्योंकि ऑलरेडी पहले से पता था कि मार्केट इतना फॉल हो चुका है। तो मैंने बहुत सारे स्टॉक को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखे थे एंड एग्जैक्टली IRFC में ही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। 1035 में मैंने सेल कर दिया ऑलमोस्ट, और उसके बाद 104, मतलब इतना बढ़ने की वजह से मुझे और 2,000 ऑलमोस्ट 3,000 मिलता। कल भी ये 4 स्टॉक बढ़ने वाला उसमें नो डाउट, बट एनीवे मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ है और मैंने बाद में कन्वर्ट करने का भी नहीं सोचा। तो यहाँ पे मुझे तभी भी कितना इस स्टॉक में ऑलमोस्ट 11,000 का प्रॉफिट हुआ। एंड इस स्टॉक में ऑलमोस्ट ये दोनों स्टॉक मिला के मतलब इसमें 100 समथिंग कुछ आए। एंड IPL में यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट चेक कर सकते हैं। तो IPL में भी मैंने ऑलमोस्ट 1,000 मतलब 1100 के नियर कुछ प्रॉफिट बुक किया। तो इस अकाउंट के ऊपर लगभग हमने 13,000 का प्रॉफिट अर्न कर लिया। वहाँ पे भी 2,500 प्रॉफिट अर्न कर लिया। टोटल मिला के 15,500 हो रहे। बट अभी आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे हमने एक ऑप्शन लिया था, जो ऑप्शन आप मतलब मैंने 0 to हीरो के लिए लिया था, बट सेम डे में मुझे रिटर्न्स मिले मार्केट क्लोजिंग से पहले। सडन बढ़ गया तो मैंने इसमें प्रॉफिट बुक कर लिया। 55 को बाई किया था, 75 को सेल कर दिया। तो एक लॉट में मुझे 1,000 मिले, क्योंकि मैंने जस्ट 2,000 ही ऑलमोस्ट कैपिटल यूटिलाइज किया था। तो 50% मिले तो मैंने फिर बुक कर लिया। फिर से क्या हो गया, मैंने फिर से न्यू एंट्री बनाने की सोची, क्योंकि यहाँ पे मेरी स्ट्राइक प्राइस कम वाली मतलब बाहर वाली हो गई थी, मुझे आउट ऑफ द मनी लेना था 0 to हीरो के लिए। फिर मैंने ए वाला प्राइस सेल कर दिया। 650 का स्टॉक मतलब 650 का बाइंग के लिए ऑर्डर लगा दिया। इस समय आप यहाँ पे अभी आपको फिलहाल एक ही लॉट दिख रहा है, बट उस समय मैंने कुछ पार्सल ऑर्डर किए थे, तो मुझे एग्जैक्टली उसी समय डिलीवरी बॉय का कॉल आ गया एड्रेस पूछने के लिए। तो मैंने हड़बड़ी में, मार्केट क्लोजिंग को 5 या 10 ही मिनट बचे थे, तो मैंने हड़बड़ी में क्या करते हैं, आप यहाँ पे ऑर्डर हिस्ट्री में भी देख सकते हैं, आपको टाइम फ्रेम दिख जाएगा एग्जैक्टली कब किया था। आपके यहाँ पे सामने आप देखोगे मार्केट क्लोजिंग को 10-15 मिनट से, जैसे कि मैंने बात की, आप देखोगे 3:15 के नियर ही। तो यहाँ पे मैंने हड़बड़ी में ना, जहाँ पे एक लॉट एंटर करना था प्राइस के जगह, क्योंकि 0 दाम में तो डायरेक्ट लॉट आ जाता है, तो यहाँ पे मेरे से एंजल में थोड़े से मिस्टेक हो गए।
जो हमेशा एंजल में मुझे ऑप्शन में हमेशा इसमें मिस्टेक आती, बट वो चीज़ में हमेशा भी केयरफुल रहती हूँ कि ऐसा नहीं करना है। बट इस बार कॉल आने की वजह से मैं थोड़ी सी, जहाँ पे मुझे प्राइस मतलब जहाँ पे मुझे एक लॉट एंटर करना था वहाँ पे मैंने 45 कर दिया, आप देखोगे वहाँ पे। और जहाँ पे मुझे प्राइस लिमिट सेट करना था वहाँ पे मैंने एक्चुअली प्राइस लिमिट सेट ही नहीं की, वो मार्केट प्राइस में तुरंत एग्जीक्यूट होगा। और मैं तुरंत देखी तो मुझे वहाँ पे 3000 टू 4000 के इवन 2 मिनट के लिए प्रॉफिट भी दिखा था, क्योंकि 45 लॉट बाय हुए थे। फिर मुझे 2 मिनट के अंदर ये चीज़ें तुरंत क्लिक हो गई कि मैंने कुछ गलत बाय किया। फिर मैंने देखा मैंने बहुत सारे लॉट बाय करके रखे, 45 लॉट बाय करके रखे थे, मतलब वो बहुत बड़ी अमाउंट हो रही थी। और कल के दिन तुरंत एक्सपायरी, तो जीरो टू हीरो के लिए इतने तो मैं बाय कभी करूँगी नहीं, क्योंकि डायरेक्ट जीरो भी हो सकता है या हीरो भी हो सकता है। फिर मैंने उसी समय, मुझे जैसे मेरी मिस्टेक क्लियर हो गई, फिर 2 मिनट के अंदर मैंने एग्जैक्टली वो स्टॉक एग्जिस्ट किया, तो उसमें तब तक मुझे जो 3-4 थाउजेंड का प्रॉफिट दिख रहा था वो एग्जिस्ट करते समय मुझे 1600 का लॉस हो गया। एंड फिर से मैंने इस ऑलमोस्ट 46 में बाय करके रखा, तो यहाँ पे मुझे 1000 का प्रॉफिट तो मिला था, उल्टा 600 मार्केट को मैं एक्स्ट्रा डोनेट करके आ गई। तो एक मिस्टेक की वजह से चीज़ें हुई कि जहाँ पे मुझे लॉट एंटर करना था वहाँ पे मैंने प्राइस एंटर कर दी और वो लॉट साइज हो गया। तो तभी भी हम लोगों ने आज के दिन 14,000 के नियर कुछ अर्निंग कर लिया। अभी यहाँ पे जो निफ्टी का एक ट्रेड लेके रखा है मैंने, जीरो टू हीरो के लिए ले लिया। मेरा स्टॉप लॉस 50% है, टारगेट ऑलमोस्ट 100% के नियर है, जो भी होगा कल देखेंगे। आप देखोगे यहाँ पे ऐसे कुछ हमने ट्रेड किया था। अभी आईआरएफसी का ट्रेड का मैं आपके सामने लॉजिक शेयर करूंगी। आईआरएफसी का ट्रेड मैंने इस पॉइंट पे बाय किया था, क्योंकि जिस दिन ये ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ था ना, उस दिन मैंने आईआरएफसी बाय किया था और आज के दिन मैंने यहाँ पे सेल कर दिया। तो आप देखोगे मुझे तभी भी कितना प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे मैंने 35 को ही सेल कर दिया, तो मुझे ऑलमोस्ट कैपिटल के ऊपर 75% के रिटर्न्स मिले। एक महीने ऑलमोस्ट मैंने इस स्टॉक को होल्ड किया था, एक महीने में 70%, आज के दिन टॉप में सेल कर दिया तो ऑलमोस्ट 100% होते, 15,000 का प्रॉफिट आता है, क्योंकि हमने लगभग 11 to 12,000 के नियर बुक किया और 2-3,000 हम माइनस में हमारे क्वांटिटी के हिसाब से आप देख सकते हैं 15,000 समथिंग कुछ अमाउंट ही लगा के रखे थे। तो जो लोग बोलते हैं ना हमारे पास बहुत कम कैपिटल है, हम लोग स्विंग ट्रेडिंग कैसे करें, एक बेस्ट एग्जांपल है आईआरएफसी। आप देखोगे मैंने जस्ट 20 और 10 के नियर ही कैपिटल यूज किया था और उसके ऊपर 11,000 का अर्निंग कर लिया। तो ये आपका राइट सिलेक्शन, आपका प्राइस एक्शन इसमें मैटर करता है, कैपिटल मैटर नहीं करता, परसेंटेज मैटर करते हैं हमेशा स्टॉक मार्केट में। और एक महीने में आपको 70% मुझे नहीं लगता कोई देगा। तो एनीवे यहाँ पे आज के दिन हमने प्रॉफिट बुक किया। अभी कल के लिए मेरे पास ज़्यादा तो कुछ स्टॉक नहीं, क्योंकि कल खुद मैंने कुछ बाय नहीं किया, तो यहाँ पे कोई स्टॉक रिकमेंड करना एक गलत होगा। बट तभी भी मैंने कुछ स्टॉक के एनालिसिस किए, जैसे कि पीटीसी का एक स्टॉक मुझे दिख रहा है, तो आप देखोगे कल के दिन ये वाला लेवल ब्रेक करता तो एक आगे चला जाएगा, तो आप तब लॉन्ग जा सकते हैं। नहीं ब्रेक करता तो लॉन्ग नहीं जाना है। अगेन इंटेलिक्ट डिजाइनिंग आज के दिन उसी प्राइस के ऊपर है, उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं, तो कल के लिए स्टॉक बेस्ट लग रहा है। एंड स्पेशली हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें या इंडेक्स की बात करें, क्योंकि अभी मैं ऑप्शन में ज़्यादा एक्टिव होने वाली हूँ, क्योंकि विक्स बढ़ चुका है, तो मेरे लिए बायर के लिए विक्स मैटर करती है, ऑप्शन बायर के लिए। तो अभी मैं थोड़ा सा ऑप्शन सेलिंग या हेजिंग छोड़ के अभी थोड़ी सी बाइंग की तरफ आने वाली, तो मेरा बाइंग का टाइम आ चुका है। जैसे कि मैं हमेशा राइट टाइम का वेट करती हूँ, विक्स कल और परसों सेम एज इट इज़ रहती, तो मैं थोड़ा सा बाइंग के साथ जाने वाली। तो अभी कल के दिन मैक्स चांसेस क्या है, जो यहाँ पे जो बना के रखा है ना, यहाँ तक लोग बना सकते हैं, इससे नीचे चला जाता है बैंक निफ्टी तो एक गैप फिल करने के मैक्सिमम चांसेस है। अकॉर्डिंग गैप थ्योरी गैप फिल करना ही चाहिए, तो गैप फिल करके फिर मार्केट यू टर्न लेके जाएगा। फिलहाल तो यहाँ पे चांसेस क्या है, यहीं पे टेस्ट करके वापस चला जाएगा, नहीं सस्टेन करता तो गैप फिल करके आराम से फिर मार्केट हमें इस पॉइंट तक देखने के लिए मिलेगा, जो 44,200 या 44,000 की प्राइस है। सेम एज इट इज निफ्टी में भी अप्लाई हो रहा है, तो वो चांसेस है। तो तब तक मेरे बहुत सारे स्टॉक रिटेस्ट को आ जाएंगे, तो मैं फिर से उसमें ट्रेड स्विंग के लिए प्लान करूँगी। या नहीं रिटेस्ट करते बीच में मिलते तो मैं थोड़ा सा ब्रेक भी लेने की सोच रही हूँ, कि ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 लाख प्लस 15 दिन में क्रॉस कर लिए, तो जो मेरा मंथली टारगेट था ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो मैं अभी फिलहाल कुछ ग्रीडी नहीं हूँ, क्योंकि जब मार्केट ट्रेंडिंग है तब मुझे ट्रेड करना है, जब नॉन ट्रेंडिंग या डायरेक्शन इनक्लियर है तब मुझे शांत होकर देखना है। क्योंकि आज के दिन मेरे सामने बहुत सारे स्टॉक थे एंट्री लेने के लिए, बट मुझे एक माइंड में फियर भी था, तो कल एंट्री फंसनी नहीं चाहिए, स्टॉप लॉस जाने नहीं चाहिए। जब क्लियर कट डायरेक्शन आएगी तो फिर से मैंने एंट्री प्लान करने की कोशिश करोगे। तो आप भी ऐसे लॉजिक लगा सकते हैं। तो होप्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डेली जो मैं प्रॉफिट करती हूँ
वो उसका वेरीफाई पीएनएल क्यों नहीं निकलता, क्योंकि इक्विटी मार्केट का। एंड दूसरा पार्ट, जो लोग मुझे आके बोलते हैं ना कि आपको डेली कैसे प्रॉफिट होता है, डेली कैसे प्रॉफिट होता है, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए एक चीज बताती हूँ कि जो भी ब्रोकर ने वहां पे मेंशन करके रखा है ना कि 10 में से एक ही बंदा प्रॉफिट कमाता, वो किसके लिए लिख के रखा, एफएनओ के लिए। तो प्लीज जाके अच्छे से रीड कीजिए। एंड दूसरा पार्ट, मैं कहाँ पे ट्रेडिंग करती हूँ वो भी ध्यान से देखिए, सब वीडियो उठा के देख लीजिए। मैं मेरा 70 to 80% फोकस सिर्फ बीटीएस के एंड स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर होता है, स्पेशली इक्विटी के ऊपर होता है। उसमें कोई भी ऑप्शन या फ्यूचर नहीं होता। और वो चीज़ 10 में से एक ही बंदा प्रॉफिट करता है ना, वो चीज़ फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए मेंशन है, और मैं उसमें ट्रेड ही नहीं करी तो मेरे से लॉसेस कहाँ से आएगा। आप भी इक्विटी ट्राई करके देखिए और आप भी नॉलेज लेके ट्रेडिंग देखिए, आप भी मेरे जैसे डेली प्रॉफिट करोगे। सीखने के लिए किसी को एफर्ट्स नहीं लेना है, बट कॉल टिप्स या अकाउंट हैंडलिंग के लिए इतने सारे दिन भर में कॉल आ जाएंगे। तो एफएनओ में भाई मैं खुद ही बोल रही हूँ 100% आप लॉस ही करोगे किसी पे कहने पे ट्रेड करोगे, या आपको चीज़ें ही नहीं पता है। तो ऐसा नहीं होता, पहले नॉलेज ले लो, उसके पीछे टाइम स्पेंड करो, ऑटोमेटिकली रिजल्ट दिखेगा। शॉर्टकट नहीं है यहाँ पे। शॉर्टकट मतलब एक गैम्बलिंग बोला जाता है, तो आप गैम्बलिंग ही करे, तुक्का ही लगा रहे हो, तो ऐसा कभी भी नहीं करना। तो होप्स आपको मेरा हमेशा बोलने का मतलब समझ में आ रहा होगा। 2-3 नेगेटिव लोग होते हैं, उनको बोलना पड़ता है, क्योंकि मैं भी उनको चीज़ें समझ में नहीं आती, तो मेरा तो काम है ना समझाना। तो होप्स आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड आगे लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिए।